सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं रविंद्र आर्य अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यज्ञों की श्रृंखला चल रही है और यज्ञों के ऊपर मैं पहले भी कई वीडियो बनाकर आपके बीच में प्रस्तुत कर चुका हूं। मित्रों, अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था यज्ञ या अग्निहोत्र। आइए उस अग्निहोत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में यज्ञ करना तो सभी चाहते हैं कि हम यज्ञ करें, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि यज्ञ का जो फल है वो बहुत अच्छा है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार का जितना जितना उपकार करता है, ईश्वर की व्यवस्था से उसको उतना उतना सुख प्राप्त होता है। तो जितना कोई यज्ञ करेगा उतना उसको सुख प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ विचारणीय बिंदु ये है कि यदि यज्ञ को यज्ञ के तरीके से करेंगे तभी सुख प्राप्त होगा। यज्ञ के स्वरूप को बिगाड़कर मनमाने यज्ञों का रचना करके और यदि हम करेंगे तो सुख प्राप्त नहीं होगा, उल्टे उसका जितना आपने लाभ सोचा है। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि उसका भौतिक लाभ तो होगा, उसके भौतिक लाभ से कोई बचा नहीं सकता, लेकिन उसका जो पुण्य है, उसका जो विशेष लाभ होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। अब हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इस विषय के विशेषज्ञ थे, वो विद्वान थे और उन्होंने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यज्ञों की रचना की, जिससे कि मनुष्य को भौतिक लाभ भी मिले और आध्यात्मिक लाभ भी मिले। उन यज्ञों के करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति भी हो जाए और उनसे किसी भी पक्ष में, किसी भी विषय में, किसी भी प्रकार की हानि न होने पाए। तो आजकल के जो विद्वान हैं, हम लोग उनका मुकाबला तो कर नहीं सकते। वो तो ऋषि लोग थे, विद्वान लोग थे। उन्होंने सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यज्ञों की रचना की। कौन से यज्ञ का क्या विषय रहेगा, उस विषय के अनुसार मंत्रों का विनियोग किया गया और उन मंत्रों के अनुसार किन किन पदार्थों से अग्नि में आहुति डालनी है और इस यज्ञ की अग्नि कौन सी होगी। दक्षिणाग्नि, आहवनीय, गार्हपत्य या क्रव्याद इत्यादि बहुत सारी अग्नियां हैं। तो इनमें से कौन सी अग्नि में ये यज्ञ किया जाएगा। तो आजकल देखने में आता है कि सभी मंत्र जो हैं वो एक आहवनीय अग्नि में ही उसकी आहुति डाल दी जाती है। जैसे कि इतना ज़्यादा गलत हो गया है कि जो गार्हपत्य अग्नि में जो आहुतियां देने का विधान ऋषि ने किया है, जिसको हम बलि वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं, आजकल के तथाकथित विद्वान जो हैं वो यज्ञ के विज्ञान को नहीं जानते, पदार्थ विद्या को नहीं जानते और अपनी मनमानी चला रहे हैं। और जो ऋषियों ने कहा कि बलिवैश्व देव यज्ञ के जो 10 मंत्र हैं उनकी आहुतियां चूल्हे से निकालकर जो गार्हपत्य अग्नि है उसमें डालनी है, लेकिन विद्वान लोग अपनी चला रहे हैं और ऋषि दयानंद को कहीं पीछे छोड़ दिया है। ऋषि दयानंद के पीछे नहीं चलना चाहते आजकल के विद्वान। तो वो लोग क्या करते हैं, यज्ञ की अग्नि में ही वो 10 आहुतियां भी डाल देते हैं। और यजमान भी आजकल के ऐसे हो गए हैं कि जब मैं किसी के यहाँ यज्ञ कराने जाता हूँ, कोई संस्कार कराने जाता हूँ और मैं उनसे ये बात कहता हूँ तो कहते हैं जी अब कौन चूल्हे की अग्नि जलाता फिरेगा, आजकल तो गैस के चूल्हे हो गए हैं। तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है। यदि आप एक बड़े यज्ञ कुंड में आहवनीय अग्नि जला करके आप यदि उसमें यज्ञ कर सकते हैं तो एक छोटा सा हवन कुंड अपने घर में ऐसा रखिए कि जिसमें थोड़ी सी लकड़ियां जलाकर के उसके अंगारों पर जो है आप बलि वैश्वदेव यज्ञ कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था को रखना चाहिए। ऋषियों की बनाई हुई मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं अपने सभी विद्वानों से और सभी यजमानों से। जो व्यक्ति ऋषियों की बनाई हुई मर्यादा में, उनकी विधि के अनुसार, उस मर्यादा में उन नियमों का पालन करते हुए यज्ञ को करता और कराता है तो वो दोनों लोग सुखी होते हैं, अन्यथा दोनों लोगों को दुख प्राप्त होता है। अस्तु, आइए आज हम चर्चा करेंगे यज्ञ करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग तो जो अनावश्यक चीजें हैं वो भी यज्ञ में डाल देते हैं।
उनको लगता है और जितना ज़्यादा चीज़ों को हम डाल देंगे हमारा यज्ञ उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की चल रही हैं, बहुत सारी क्रियाएं भी अधिक हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे पदार्थ भी डाले जा रहे हैं जो नहीं डालने चाहिए। तो आइए थोड़ा सा मार्गदर्शन ऋषि दयानंद से और अन्य ऋषियों से प्राप्त करते हुए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं कि यदि बिना किसी विद्वान को, आपको कोई विद्वान उपलब्ध नहीं है और आप अपने घर में बिल्कुल सही तरीके से यज्ञ करना चाहते हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से संभव है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है एक यज्ञ कुंड की। यज्ञ कुंड क्या है? वो भी यज्ञ का एक पात्र ही होता है। सबसे अच्छा यज्ञ कुंड जो यज्ञ वेदी है वो भूमि को खोद करके बनाई जाती है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राचीन काल में जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, और हम लोग भी अब श्रौत यज्ञों की परंपरा को दोबारा से पुनर्जीवित कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो वो भी बहुत बड़े बड़े याग होते हैं जिनका फल भी बहुत बड़ा होता है, आपकी कल्पना से भी बड़ा फल होता है। मैं अभी पिछले दिनों एक जगह पर गया था, 8 दिन में यज्ञ का प्रशिक्षण दे करके आया। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, नई नई चीजें उनको यज्ञों के बारे में जानने के लिए मिली। और उन लोगों ने मुझे कहा कि सर्दियों के बाद बसंत ऋतु में हम लोग 2 क्विंटल घी इकट्ठा करेंगे, आपके कथनानुसार उस 2 क्विंटल घी से हम गंगा नदी के किनारे पर यज्ञ करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों को जब उसकी व्यवस्था हो जाएगी मैं सूचना दूंगा, उसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से उसका फल भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि हम यज्ञों की मर्यादा में रहकर, ऋषियों के बनाए हुए मर्यादा और उन नियमों के अधीन रहते हुए उन यज्ञों को करें। तो आइए हम चर्चा कर रहे थे आज यज्ञ कुंड की। संस्कार विधि में भी और सत्यार्थ प्रकाश में भी यज्ञ का परिमाण बताया गया है कि आप जो हैं किस प्रकार से कितनी आहुतियों का यज्ञ करना चाहते हैं, आप अपने यज्ञ में कितनी आहुतियां देना चाहते हैं, और उसके हिसाब से आपको यज्ञ कुंड बनाना चाहिए। तो यज्ञ कुंड बनाने का परिमाण, जो आप दैनिक यज्ञ के लिए, छोटे मोटे यज्ञ संस्कार के लिए यदि आप यज्ञ कुंड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वी में 1 फुट बाई 1 फुट ऐसे आप ऐसे 1-1 फुट की चारों भुजाएं बना करके पृथ्वी पर पहले निशान लगा दीजिए। अब वो जो 1-1 फुट की चारों भुजाएं आपने बनाई हैं, उसमें बीच में उसके 4 आप जो हैं उसके 4 भाग कर लीजिए। तो पहला हो गया 3, फिर हो गया 6, फिर हो गया 9, फिर हो गया 12। अब इस 1 फुट के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आप 3 इंच की जगह जो है 2 लकीरें 3 इंच की, मतलब 1-1 फुट की मान लिया ये लकीरें हैं, उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आप ऐसे रख करके 3 इंच की गैप रखते हुए 2 लकीरें बना लीजिए। और फिर ऐसा ही आपको इस तरफ से करना है। मान लो आपने 2 इस तरह से 1-1 फुट की दूरी से 2 लकीरें बनाई, उनके सेंटर पॉइंट में 3 इंच 1.5 इंच इधर छोड़ा, 1.5 इंच इधर छोड़ा, और फिर 2 लाइनें बना लीजिए। अब ये जो बीच की चारों लाइनें जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यहां पर आपको 1 फुट यानी जितनी चौड़ाई एक भुजा की है उतना 1 फुट गहरा आपको खोदना है। और जब आप ठीक 1 फुट की गहराई पर नाप करके, क्योंकि वो भी आपने नापी है 1 फुट और गहराई भी 1 फुट, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे 1 फुट की गहराई आपको नापनी है और उसकी चौड़ाई होगी 3 इंच की। जैसे ये चारों भुजाएं आपकी जो हैं 1-1 फीट की हैं, तो सेंटर पॉइंट में जो 1 फुट की खुदाई आप कर रहे हैं उसकी चारों भुजाएं 3-3 इंच की होनी चाहिए। और जब आप उस 3 इंच की 1 फुट की गहराई पर चले जाएंगे तो उसकी जो तली होगी वो पूरी 3 बाई 3 की हो जाएगी। अब आप जो 1 फीट की जो वहां भुजा ऊपर की है वहां से इस प्रकार से उसको तिरछा खोदते हुए लाइए खुरपी से, और ला करके जो जहां पर 3 इंच की तली बनी हुई है वहां पर ला करके उसको मिला दीजिए। अब नीचे हो गया आपका 1/4 चतुर्थांश यानी कि 3 बाई 3, और ऊपर हो गया 12 बाई 12। ये आपके आदर्श यज्ञ कुंड का परिमाण होता है। अब आप इसको क्या करना है, जब आप यज्ञ कुंड को भूमि में खोद करके यज्ञ वेदी को आप खोद लेंगे, तो अब आप इसको सबसे पहले
थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा गाय का गोबर, ये मिक्सअप करने के बाद में आप इसको अच्छी प्रकार से पृथ्वी के अंदर लेपन कर दीजिए। और लेपन करने के बाद पहला तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसका लेपन करने के बाद में आप जब ये सूख जाए तो आप इसमें बड़ी श्रद्धा से समिधा चयन करेंगे, और समिधा चयन करने के उपरांत फिर जब ये सूख जाएगी तो आप जो है इसमें यज्ञ कर सकते हैं। अब जो यज्ञ वेदी बनाने का दूसरा तरीका है, ये तो है पृथ्वी के नीचे जमीन को, भूमि को खोद करके बनाई जाने वाली। यदि आप ईंटों से भूमि में यज्ञ वेदी बनाना चाहते हैं तो परिमाण वही रखिए, आप ईंटों से भले बना लीजिए, लेकिन पहले खड़ी ईंटों की 4 दीवारें खड़ी कर लीजिए और उसके जो अंदर की जो गैप है वो 1 बाई 1 फुट का होना चाहिए। अब उसके भी सेंटर पॉइंट में नीचे 1 फुट की गहराई में 3 बाई 3 सेंटर पॉइंट बनाइए, और फिर उसमें मिट्टी, गारा और गाय का गोबर भर करके उसको इसी प्रकार से आकृति बना लीजिए। यानी ऊपर की जो भुजाएं हैं वो 1 बाई 1 होंगी, 12 बाई 12 इंच की, और नीचे जो सेंटर पॉइंट होगा वो 3 बाई 3 इंच, यानी ऊपर की भुजा का 1/4 हिस्सा नीचे होना चाहिए। तो ये जो शेप बनती है इसके द्वारा यज्ञ की ऊर्जा का विकेंद्रीकरण होता है। अभी जब आप पदार्थ विद्या को और ये यज्ञ वेदी का ये आकार क्यों बनाया जाता है, जब इस विषय को जानने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको बताता चलूं। आप देखिएगा सभी मंदिरों की जो ऊपर की जो आकृति है वो इस प्रकार की, यानी यज्ञ वेदी के जस्ट अपोजिट, बिल्कुल एकदम सर्वथा विपरीत बनाई जाती है। तो आप जो है ये देखिए कि क्यों बनाई जाती है, पिरामिड शेप में, पिरामिड के आकार में ये आकृतियां क्यों बनाई जाती हैं। तो अभी मैं एक रिसर्चर का एक रिसर्च पढ़ रहा था कि वो मिस्र में जाकर के पिरामिडों के ऊपर उन्होंने शोध किया, और उन्होंने ये देखा कि जो पिरामिड बनाए जाते थे वो अंदर से एक तरह से भूल भुलैया टाइप होते थे, और वो इस प्रकार से बने हुए होते थे कि यदि कोई जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली या कोई चूहा आदि उसमें प्रवेश कर जाए तो उस भूल भुलैया के कारण उसका बाहर निकलना अत्यंत कठिन होता था, बाहर नहीं वापस निकल पाता था, अंदर ही ढूंढता ढूंढता वहीं मर जाता था। लेकिन ये शेप होने के कारण उसका शरीर अंदर मरने के बाद भी उसमें बदबू नहीं होती थी, वो सड़ता नहीं था, सड़न नहीं होती थी। तो जब इसके रहस्य को देखा गया कि इसमें ऐसी क्या बात है, तो रिसर्चर ने पाया कि इस विशेष आकृति के कारण यदि ये कहीं बाहर मर गया होता, किसी जंगल में या किसी घर में या कहीं पर मर गया होता, तो इसका शरीर सड़ जाता और इसमें बदबू हो जाती। लेकिन इस विशेष आकृति के अंदर इसकी मृत्यु होने के कारण इसका शरीर सड़न नहीं हुई, बदबू नहीं हुई। और आपने देखा कि वहां पर बहुत सारे शरीर जो है इस प्रकार से उसमें पड़े रहते थे, संरक्षित कर दिए जाते थे। एक तो संरक्षित वो है, एक तो संरक्षित करना वो है कि वो उसको अंदर के अवयव निकाल करके ऊपर मसालों का लेप करके पट्टी से बांध करके संरक्षित कर देते थे। तो ये तो राजाओं के लिए होता था, लेकिन उन राजाओं के साथ बहुत सारे सैनिक और जो लोग उनके परिवार वाले होते थे उनकी तो डेड बॉडी सबके साथ ये नहीं होता था। लेकिन इतना होने के बाद भी उसमें कोई सड़न या बदबू नहीं होती थी, उसके विशेष आकार के कारण, क्योंकि उसमें ऊर्जा का केंद्रीकरण है, उसका जो ऊर्जा का प्रवाह है वो केंद्रीकरण उसका होता है। मैं आपको बीच में एक और बात बताता हूं, यदि इस पिरामिड शेप में कोई भवन बनाया जाए और उसके ऊपर सेंटर पॉइंट में कोई रास्ता बना दिया जाए जिसमें से हवा आर पार निकल जाए, तो इस हवा के आर पार निकलने से आप देखिए भले ही आपको कहीं और हवा मिले या ना मिले, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि अपने आप वायु गति करके ऊपर की ओर उठता है, उसमें से पार निकलता है। अब यहां क्या है, ये जस्ट अपोजिट, सर्वथा विपरीत यज्ञ कुंड की जो आकृति बनाई गई इस प्रकार वी शेप में बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, वहां ऊर्जा को ऊपर उठाकर केंद्रीकरण इकट्ठा किया जाता है, लेकिन यहां ऊर्जा को एकत्र नहीं किया जाता। यहां ऊर्जा को, यज्ञ की ऊर्जा को अग्नि और वायु की जो उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा है उसको फैला दिया जाता है वायुमंडल के चारों तरफ में। आप देखिएगा, आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप अगर हवाई जहाज में बैठे हों और आपका हवाई जहाज रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए तैयार है,
तो आप कभी जो टरबाइन होता है, जो एरोप्लेन का जो इंजन होता है, हवाई जहाज का जो इंजन है, आप उसके पृष्ठभाग को, जहां से उसके जो पीछे की हवा जो प्रेशर जो रिलीज कर रहा है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। उसका जो पीछे से वो प्रेशर निकालने की जो जगह है, वो जब तक जहाज खड़ा है वो ऐसे रहती है, और जब उसको आगे बढ़ाना होता है तो उसको शंकु के आकार में ऐसे मोड़ दिया जाता है, अर्थात उस ऊर्जा को केंद्रित कर दिया जाता है। और जब केंद्रित कर देते हैं तो उसका इतना ऊर्जा बढ़ जाता है कि वो पीछे की वायु को धकेलकर क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत स्वरूप वो गति करता है और आगे बढ़ जाता है, और इतना फोर्स पैदा हो जाता है कि उस हजारों टन लोहे को वो वायु के वेग से उठा करके आकाश में चला जाता है। तो ये जो है, ये शेप, शंकु के आकार की शेप बना देना, ये है ऊर्जा का केंद्रीकरण। किंतु यज्ञवेदी में हम लोग ऊर्जा का केंद्रीकरण नहीं करते, हम यहाँ शक्ति का, ऊर्जा का विकेंद्रीकरण करते हैं। यानी इस यज्ञ के द्वारा हम जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो फोर्स उत्पन्न कर रहे हैं, उसको हम अधिक से अधिक फैला देना चाहते हैं, जिससे कि दूर तक वायुमंडल में जाए, और पदार्थ विद्या के द्वारा पदार्थों के गुणों को जानकर जब हम होमते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो हमारी यज्ञ की ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है। जब हम घर में करते हैं, हमारे पूरे घर आंगन में फैल जाती है। खुले मैदान में करते हैं तो दूर दूर तक, जहां तक वायु जाता है उसके संयोग से वहां तक वो फैल जाती है। तो जब हम अग्नि, वायु, इन पदार्थों की विद्या को जानेंगे कि इनके क्या गुण धर्म हैं, और जो पदार्थ हम उसमें डाल रहे हैं, घी है और अन्य जो संस्कार आदि में डाले जाते हैं, वैसे तो घृत ही पर्याप्त होता है, किंतु अलग अलग मंत्रों में, अलग अलग संस्कारों में, अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग यज्ञों में आहुति देने का ऋषियों ने विधान किया है। तो उन पदार्थों को भी हम लोग देखें। ऋषि ने भी 4 प्रकार के पदार्थ बोले हैं, और वो हैं पुष्टिकारक, रोगनाशक, सुगंधित और मिष्ट। ये 4 प्रकार के पदार्थ जो हैं यज्ञों में डालने चाहिए, जिससे कि पुष्टिकारक, यज्ञ से निकलने वाली ऊर्जा जब उसके गुणों को लेकर, पदार्थ के गुणों को लेकर सब प्राणियों तक पहुंचती है तो उनको पुष्टि देती है, उनके शरीर को पुष्ट करती है, चाहे उसमें मनुष्य है, चाहे पशु पक्षी हैं, कीट पतंग कोई भी है, और तो और जो वृक्ष आदि हैं उनको भी प्राप्त होता है। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, दूसरा रोगनाशक, जो रोगनाशक हैं उसमें सोमलता, गिलोय इत्यादि औषधियाँ डाली जाती हैं। और ऋषि के इस बात को जान करके बहुत सारे जगह पर यज्ञ से चिकित्सा हो रही है। जो यज्ञ किया जाता है उसमें यज्ञ में रोग के अनुसार औषधियाँ डाल दी जाती हैं, और उसका जो वाष्प बनता है, उसका जो धुआं बनता है, वो जो उसके गुणधर्म वायुमंडल में फैल जाते हैं, वो काफ़ी देर तक उस घर में रहते हैं। और जब उस घर में रहने वाला व्यक्ति सांस लेता है तो बहुत देर तक वो गुण जो है उसको प्राप्त होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज चर्चा कर रहे थे यज्ञ वेदी के निर्माण की। तो यज्ञ वेदी के निर्माण का मैंने परिमाण आपको बता दिया, क्या रेशियो रहेगा। जितना ऊपर की एक भुजा है उसका 1/4 सेंटर पॉइंट में नीचे रहेगा, और जितना एक भुजा की लंबाई है उतनी ही गहराई होगी। ये इस परिमाण से हमको यज्ञ कुंड, यज्ञ वेदी बनानी चाहिए। आप इसको भूमि को खोद करके भी बना सकते हैं। आपके पास भूमि नहीं है तो आप ऊपर, भूमि के ऊपर ईंटें रख करके, उसका गोबर से लेपन करके, मिट्टी भर के, आप इसी आकार में, इसी परिमाण में ऐसे भी बना सकते हैं। यदि आपके पास किसी धातु का यज्ञ कुंड है, प्राचीन काल में तो सोने चांदी के भी होते थे, आजकल ये सबके लिए संभव नहीं है। आजकल तो तांबे का यज्ञ कुंड भी बहुत महंगा आ रहा है, तो मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। लोहे के यज्ञ कुंड में भी आप यज्ञ कर सकते हैं। यदि आप लोहे के यज्ञ कुंड में भी यज्ञ कर रहे हैं तो आप हीन भावना से ग्रस्त मत होइए कि मैं लोहे के यज्ञ कुंड में कर रहा हूं, इससे वो लाभ नहीं मिलेगा। यदि मैं सोने के यज्ञ कुंड में करता तो वो लाभ मुझे मिलता। देखिए, जहां तक पदार्थ विद्या की बात है तो प्रत्येक धातु के जो जलने का, गलने का एक गलनांक होता है, एक ज्वलनांक होता है, क्वथनांक होता है। ये सारी चीजें आपने फिजिक्स में, आपको साइंस में पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। तो एक निश्चित तापमान पर जब सोना गर्म होता है तो वो अपने कुछ अंश को छोड़ना आरंभ कर देता है, और वो अग्नि के फोर्स से उस सोने के कण
उस स्वर्ण के कण जो हैं, उसके कण उसके गुणधर्म को लेकर अग्नि और वायु के फोर्स के द्वारा उठते हैं और दूर तक फैलते हैं। अब क्या होता है, ये वायुमंडल में उड़ते हुए स्वर्ण के कण ये मनुष्यों को भी श्वास के माध्यम से प्राप्त होते हैं, पशु पक्षियों को भी। और आप जानते हैं कि जिन औषधियों में स्वर्ण भस्म, जो स्वर्ण के गुण धर्म से युक्त औषधियां हैं, उनका रेट भी आजकल बड़ा महंगा है और उनका क्या लाभ होता है ये भी आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। यदि नहीं जानते तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। इसी प्रकार से चांदी में, चांदी का भी जब वो उसके कण जो हैं उसकी दीवारों को छोड़ते हैं तो अग्नि और वायु की शक्ति के द्वारा दूर तक फैल जाते हैं और सभी मनुष्यों को, सभी पशु पक्षियों को, सबको, जीवों को वो प्राप्त होते हैं। और जब वो श्वास के माध्यम से उनके शरीर में जाते हैं तो अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होता है। यही आप तांबे के साथ में सोच सकते हैं और यही नियम आप लोहे के साथ में भी सोच सकते हैं। अब इन धातुओं में लोहा जो होता है उसका गलनांक बहुत उच्च स्तर पर जाके होता है, वो निम्न तापमान पे नहीं, बल्कि उसको गलाने के लिए हमको ज्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है। यदि मैं तुलना करूं तो सोना जो है वो कम तापमान पर पिघल जाएगा और लोहा जो है उसको पिघलाने के लिए ज्यादा तापमान की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि भाई आप यदि यहाँ पर ये यज्ञ कर रहे हैं और इसमें लाभ नहीं होगा। हाँ, वो जो सोने के कण, वो जो चांदी के कण वायुमंडल से उड़ते हुए आपको और अन्य सब जीवों को, प्राणियों को प्राप्त होने थे, वो यहाँ नहीं हो पा रहा। बाकी बातें, बाकी सब चीजें वही हो रही हैं जो सोने के यज्ञ कुंड में हो रही हैं। तो आप इस हीन भावना से ग्रस्त मत होइए कि मेरे पास लोहे का यज्ञ कुंड है तो इससे मेरा यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा या ये यज्ञ नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोहे के यज्ञ कुंड में भी यदि विधि पूर्वक करते हैं और सोने के यज्ञ कुंड में यदि विधि से अलग होकर यज्ञ करता है तो वहां भौतिक लाभ तो मिल रहा है, भौतिक लाभ से तो कोई बचा नहीं सकता, परंतु श्रद्धा से, सही विधि से, ऋषियों का अनुसरण करते हुए, यज्ञ की मर्यादा में रहते हुए यदि हम यज्ञ करें तो उसका भौतिक लाभ भी मिलता है, उसका आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यज्ञ का जो भौतिक लाभ है, अभी तक आपको यज्ञ के भौतिक लाभ की ही चर्चा कर रहा हूं। अभी कुछ चीजें और भी हैं जो अभी 1-2 एपिसोड इस कार्यक्रम के मैं अभी और यज्ञ के भौतिक लाभ ही आपके बीच में बताऊंगा। क्योंकि पदार्थ विद्या को बिना जाने यदि आप यज्ञ करेंगे तो स्वामी सत्य प्रकाश जी कहते थे कि आप यज्ञ नहीं कर रहे, आप तो भाड़ झोंक रहे हैं, जैसे चूल्हा भट्टी जलाते हैं इसी प्रकार से कर रहे हैं, तो उसको यज्ञ नहीं कहते। पदार्थ विद्या को जानिए और उसके बाद आप यज्ञ कीजिए। तो हमने इस वीडियो में आज आपको यह बताने का प्रयास किया है कि हम यज्ञ कुंड, यज्ञ वेदी यदि बनाना चाहते हैं तो यज्ञ वेदी हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए, उसका परिमाण क्या होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप 1 बाई 1 फुट की और ये इतना बड़ा यज्ञ कुंड बनाते हैं तो इसमें आप कम से कम 1000 या 1500, 1500 आहुतियां इसमें दी जा सकती हैं, इतनी आहुतियां इसमें दी जा सकती हैं। तो इसके बाद में यदि आपको इससे ज्यादा आहुतियां देनी हैं तो उसी हिसाब से आप यज्ञ कुंड को बड़ा बना सकते हैं। 1.5 बाई 1.5 कर सकते हैं, 2 बाई 2 भी कर सकते हैं, 3 बाई 3 कर सकते हैं, 4 बाई 4 कर सकते हैं। उसी परिमाण में अगर आप 4 फुट की एक भुजा ऊपर की है तो नीचे जो सेंटर पॉइंट है और 4 फुट की गहराई में वहां पर 1 बाई 1, 12 इंच बाई 12 इंच की आपको भूमि बनानी चाहिए। तो ये तो है यज्ञ कुंड का परिमाण। अब इसके साथ हमको और क्या चाहिए तो मैं आपके बीच में बता दूं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमको जो सबसे पहली चीज चाहिए होती है वो होती है समिधाएं, जिनको आप लकड़ी भी कहते हैं। समिधाएं मतलब सम्यक ईंधन जो यज्ञ का है उसको समिधा कहते हैं, जिससे अग्नि जलती है। आपके बीच में निवेदन करता चलो, ऋषियों ने विधान दिया है आम की, पीपल की, बड़, गूलर इत्यादि जो समिधाएं हैं, और अन्य संस्कारों में और दूसरे यज्ञों में अलग अलग समिधाएं भी होती हैं। सबसे प्रमुखता के साथ सबसे सामान्य यज्ञ जो है, जो दैनिक यज्ञ इत्यादि और घर में संस्कार आदि हैं, इसमें अधिकतर लोग आम की समिधाओं को प्रयोग करते हैं। अब आम की समिधाओं को प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए,
जिन समिधाओं की रचना उनके तंतुओं के आधार पर बता रहा हूं। जो समिधा होती है वो तंतुओं से बनी हुई होती है, फाइबर से बनी हुई होती है, वुडन फाइबर होता है, उससे लकड़ी बनी हुई होती है। तो उसके जो तंतु हैं उनकी जो सघनता है, आपस में एक दूसरे की जो पकड़ है वो जितनी ज्यादा होगी वो उतने ही देर से जलेगी, उसको जलाने में उतने ही हमको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आम की जो समिधा है, जब आप उसको काटते हैं तो अंदर देखते हैं जो दूसरी जो समिधाएं होती हैं वृक्षों की, उनमें सघनता अधिक है, आम में सघनता थोड़ी कम है। इस कारण से अग्नि शीघ्रता से उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और इस कारण से अग्नि उसको अच्छे से पकड़ लेती है और वो जल्दी से जलने लगती है और फिर अच्छी प्रकार से जलती है। आपको आम की समिधाएं न मिलें तो आप पीपल की भी ले सकते हैं, गूलर की, बड़ की, इनकी समिधाएं ले सकते हैं, क्योंकि इनकी समिधाओं में जो तंतुओं की जो सघनता होती है वो कम होती है, वो विरल होते हैं और अग्नि आसानी से उसमें प्रवेश कर जाती है समिधा में और उसको पकड़ करके अच्छी प्रकार से उसको खाती है, अच्छी प्रकार से वो जला देती है उसको। इसके विपरीत यदि आप, जैसे शीशम है, शीशम की लकड़ी को मजबूत इसीलिए मानते हैं क्योंकि उसके तंतुओं की जो है सघनता बहुत अधिक होती है, इस कारण से उसको मजबूत माना जाता है। तो उन समिधाओं को यदि आप इसमें रखेंगे तो वो बहुत देर में अग्नि को पकड़ेंगे। और यहाँ पर क्या है, हमको जैसे हमने अग्न्याधान किया और अग्न्याधान के बाद में हमने 3 समिधाएं चढ़ाई, यजुर्वेद के 3रे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे मंत्र से हमको 3 समिधाएं उसमें चढ़ाई। तो जैसे घी लगी समिधाएं हम वहां पर चढ़ाते हैं तो उसको चढ़ाने के बाद में अग्नि, अब स्वामी दयानंद तो संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में लिखते ही हैं, जब ऊपर लिखित चंदन व पलाश आदि की समिधाओं में अग्नि प्रवेश करने लगे तो 8-8 अंगुल की 3 समिधाएं नीचे लिखे मंत्रों से, एक मंत्रों से एक समिधा को घी में डुबोकर अग्नि में चढ़ाने, ये ऋषि की शब्दावली है। तो पहले तो हमने जब अग्नि का आधान किया, उद्बुद्ध स्वाग्नि, जब मंत्र बोलते हैं तो ऋषि कहते हैं छोटे छोटे काष्ठ अग्नि के ऊपर लगाकर व्यजन से, पंखे से उसको अच्छी प्रकार प्रज्वलित करें। और जब हमको देर नहीं करनी चाहिए, न ज्यादा जल्दी करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, उद्बुद्ध स्वाग्नि बोला और तुरंत समिधा, 3 समिधाओं का आधान कर देते हैं, ये नहीं करना है। ऋषि ने कहा जो समिधाएं हमने पहले जलाई हैं अग्नि को, अभी उनको पकड़ने दो। ऋषि ने स्पष्ट कर दिया, ऊपर लिखित चंदन पलाश आदि की समिधाओं में अग्नि प्रविष्ट होने लगे, जब उनको पकड़ने लगे, उनको खाने लगे, अब आपको 3 समिधाएं घी में डुबोकर अच्छी तरह से अब रखनी है। तो इससे घी में डूबी हुई समिधा जब उसको मिलेगी तो समिधा भी मिल रही है और घी भी मिल रहा है, तो अब अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित होने लगेगी। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ऋषियों ने बताया है कि ढाक की, पलाश की, चंदन की, ये आम की, पीपल की, गूलर की, बड़ की, इनकी जो समिधाएं हैं आप यज्ञ में प्रयोग करें। इनके प्रयोग करने से क्या होगा, देखिए आपको एक और चीज बता देता हूं। लोगों ने एक भ्रम पाल रखा है और वो कहते हैं कि जब यज्ञ करते हैं तो इससे कार्बन पैदा होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन जिन समिधाओं में, आप उसका नियम जान लीजिए, जिन समिधाओं में उनके तंतुओं की सघनता अधिक होगी, यानी उसकी डेंसिटी, उसके तंतुओं की सघनता अधिक होगी, तो वो क्या करेगी, उसमें उतना ही उसके जलने से कार्बन ज्यादा पैदा होगा। ये आप नोट कर लीजिए। आप यदि एक सघन, एक भारी लकड़ी को आप अग्नि में जलाएंगे तो उससे कार्बन अधिक पैदा होता है, और जिसमें विरल होगी, सघन नहीं होंगे तंतु, तो उसके जलाने से क्या होगा कि वो अच्छी प्रकार से जलेगी। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, कभी कभी हमारी जो गाड़ी होती है ना, उसका जो इंजन होता है वो हमारे द्वारा जो कार्बोरेटर से जो डीजल या पेट्रोल उसको दिया जाता है ईंधन के रूप में जलने के लिए, वो उसको पूरी तरह से नहीं जला पाता। तो फिर क्या होता है, जब वो इंजन इस प्रकार से स्थिति में आ जाता है कि दिए गए ईंधन को पूरी तरह से नहीं जला पा रहा है, तो उससे क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है, उसमें साइलेंसर से धुआं निकलने लगता है और इंजन में ताकत भी उतनी नहीं बन पाती है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर मिस्त्री को दिखाते हैं, मिस्त्री उसका कार्बोरेटर प्लग वगैरह साफ कर देता है और एक ऐसी व्यवस्था बना देता है कि जो ईंधन दिया जा रहा है वो पूरी तरह से जल जाए। तो जब ईंधन पूरी तरह जलेगा
तो हमारे इंजन की ताकत भी बढ़ जाएगी और धुआं भी दिखाई नहीं देगा। तो ये जो विरल तंतुओं वाली संविधाएं होती हैं, अग्नि इनके अंदर